ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोडिंग देखिए, इस आकृति का मतलब ये है, इस आकृति का मतलब ये, इसका मतलब 5, इस वाली आकृति का मतलब 4, इसका 8 और इसका 10। तो इस आकृति गुणा इस आकृति भाग, सवाल देखिए आप किस तरीके का है। तो इस आकृति का, ये आकृति कहाँ है, ये रही, इसका मतलब है 8। पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 8 गुणा और त्रिभुज का मतलब 3 ब्रैकेट के अंदर भाग, ये कहाँ है, ये रहा, तो इसका मतलब हो गया 4। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या आया, गुणा भी है भाग भी है, सबसे बड़ी बात इसमें ब्रैकेट भी है। और बी बोर्ड मास नियम के अनुसार क्या, वी बोर्ड मास नियम के अनुसार क्या होता है, पहले बार फिर ब्रैकेट। तो इस बार ब्रैकेट सोल्व होगा ना, होगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सोल्व करेंगे। 8 या 24 भाग 4। अब ये 24 में से ब्रैकेट हट जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, 6। अब ऑप्शन में 6 तो है नहीं, तो 6 की कोडिंग देखेंगे हम फिर से। 6 की कोडिंग क्या है, ये 6 भुजा वाला इस टाइप का, और इस टाइप का ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो इस टाइप का ऑप्शन में है, ये दिख रहा है ऑप्शन में 6 भुजा वाला, तो यही है। इस तरीके की तो कोई आकृति दिख नहीं रही है, हाँ, तो यही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ये। इसकी जगह इस तरीके की आकृति होनी चाहिए थी, ऑप्शन में नहीं है। चलिए ये बना दी, ये ठीक हो गया ऑप्शन। देखिए उसी का क्वेश्चन नंबर 3, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3, ये @ का अर्थ है जोड़। अब देखिए उसने चिन्ह नहीं बना के दिया, उसने हिंदी में लिख के दिया। परसेंटेज का अर्थ है गुणा, डॉलर का अर्थ है भाग, और हैज का अर्थ है घटाना। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपके इक्वेशन में इस तरह की कोडिंग दी है और ऑप्शन दिए हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो भी देगा उसको मैं यस लिख दूंगा, जिसका भी सही होगा, या फिर जो भी देगा मैं उसको फीडबैक जरूर दूंगा, किस टाइप का क्या आंसर है, क्या सही है क्या गलत है, आंसर किसका सही है और किसका गलत है, इस टाइप से। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन में आपका टाइम लगना स्टार्ट होंगे तो इजी ही, पर इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। समझिए, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही क्रम का चयन करें। अब देखिए ऑप्शन हर एक को रख के देखना होगा, आपको हर एक ऑप्शन को रखना पड़ेगा। सवाल वही है, बस ऑप्शन रख के देखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका टाइम कम करने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा भाग को, जिसमें भाग है। जैसे पहले ऑप्शन में भाग कहाँ है, सबसे लास्ट नंबर पर। क्या, अगर लास्ट नंबर मतलब ये वाले पर, अगर यहाँ रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ये भी सही हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं पहले नंबर पर रखेंगे तो ये भी हो सकता है दूसरे नंबर पर, यानी इसमें भी सही हो सकता है। तीसरे नंबर पर भी दूसरे भाग उसमें ही है। चौथे ऑप्शन में भी दूसरे नंबर पर ही भाग है, इसमें रखेंगे तो चारों सही हो सकते हैं। तो हमको इसको चेक ही करना पड़ेगा। लाइए चेक करते हैं, पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। 8 + 4 गुणा 2 - 6 भाग 3 बराबर हमें 19 लाना है। अगर हमारी RHS 19 आ जाएगी, ठीक है। इसकी भाग कर दी 2, 8 × 4 = 32, 8 + 4 दूनी 8 - 2। अब यह जाएगा 16 - 2, ये तो नहीं बना, ये तो 14 बना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। आगे वाला चेक करते हैं, चलिए। 8 भाग 4 + 2 - 6 गुणा 3। आप देख पा रहे हैं मैंने ये वाले चिन्हों का प्रयोग किया है इस बार। इससे भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 + 2 - 6 = 18। अब देखिए माइनस में 18 है और ये +4 हो जाएंगे तो कैसे आ जाएगा 19, ये तो माइनस का आंसर जा रहा है। लाइए तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 8 गुणा 4 भाग 2 - 6 + 3। इससे इसको भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे भाग देंगे 2 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 - 6 + 3, ये कितना आ जाएगा 10, 3 13, तो ये भी नहीं आने वाला 13, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाइए लास्ट ऑप्शन बचा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो अब तो लास्ट वाला ही सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी एक बार चेक करा देते हैं। 8 गुणा 4 / 2 + 6 - 3, 2 से कटा 2 बार, 8 दूनी 16 + 6 - 3, ये हो जाएगा 22 - 3 बराबर आ जाएगा 19।
तो ये ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो गया। अब समझे आप, इसमें चारों के चारों हमें ऑप्शन रख के चेक करने पड़े, तो इसलिए बोला मैंने इसमें टाइम लगेगा। होगा क्वेश्चन ये सही, पर टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का ही है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा, नहीं तो मैं करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये सवाल है 24-6-3-4-10। अब देखिए इसमें कोई भी चिन्ह लगा के नहीं दिया, बराबर का चिन्ह भी फिक्स नहीं है। तो मैंने जैसे आपको बताया, पहले क्या करेंगे, डिवाइड। पहले नंबर पे डिवाइड है, अगर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ भी है, यहाँ प्लस है, पर यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन 3 हो सकता है गलत हो। क्या होगा, क्योंकि जब यहाँ पे डिवाइड रखेंगे और 4 से भाग जाएगी तो नहीं जाने वाली। 3 ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। बाकी बचा चौथा। अब हम एक एक को चेक करके हैं। देखिए चेक करने के लिए हमें सवाल बनाना पड़ेगा। 24/6 गुणा 3 बराबर 4 प्लस 10 प्लस 6, ये कट गया इससे 6 चौक 24, ये बना 12। और आप देख ही पा रहे हो कि इन दोनों में तो 16 6 कितना जाएगा 20, तो ये तो बना नहीं। आगे देखते हैं 24/6 गुणा 3 प्लस 4 भाग 10 प्लस 6, ये इसको काट देगा 4 बार, 4 6 चौक 24, और ये फिर 4 गुणा 3 प्लस 4 बराबर ये बन गया 16। अब देखिए 4 3 12 प्लस 4 बराबर 16, तो 16 बराबर 16, तो ये क्या बन गया इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। वैसे तो हमने पहले भी बताया था सी गलत ही होगा, क्योंकि हमने तीसरा ऑप्शन पहले ये सी भाग रख के देख लिया था, यहाँ पे नहीं कट रहा था इसलिए गलत हो जाएगा। फिर भी हमने चेक कर लिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर आप दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आंसर देगा मैं उसको यस लिख दूंगा, सही होगा तो, और नहीं होगा तो नो लिख दूंगा। ठीक है, बताइएगा ज़रूर। देखिए अब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन के लेवल क्या हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं। ये तो आपका और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि इसलिए मैंने इस पर लिखा है हार्ड। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है, इनमें जो चिन्ह दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 2 चिन्हों को बदलने से इस समीकरण को सही बनना चाहिए, मतलब LHS RHS के बराबर हो जानी चाहिए। जैसे मैंने बताया, पहले अपन भाग चेक करेंगे। मान लीजिए माइनस की जगह भाग रखेंगे, अपन माइनस की जगह क्या रखेंगे, भाग। तो यहाँ माइनस है, जब यहाँ भाग रखेंगे तो ये कटने का नहीं है, पर देखिए यहाँ इसके साथ गुणा है तो हो सकता है कट जाए। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए को रख के, प्लस 3 गुणा 8। यहाँ तक कोई बदला नहीं है, क्योंकि माइनस की जगह प्लस भाग रखना है। अब माइनस आ गया, भाग रख देंगे, और भाग आ गया तो माइनस रख देंगे। बराबर में 3 चल रहा है अपना। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ इधर भाग तो जा नहीं रही है 12 से, तो इसको इसके बट्टे में लिख देंगे इस तरीके से। अब इसको काट देंगे, 3 चौक 4 दूनी, अब ये हो गया 5 प्लस 2 माइनस 4 बराबर में 3 चल रहा है, और ये हो जाएगा दोनों 7 माइनस 4 बराबर 3, तो 3 बराबर 3। ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो अच्छी बात होगी कि पहले ही ऑप्शन चेक करने पर हमारा आंसर सही आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन ऑप्शन है उनको चेक कर देते हैं एक बार। आइए ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 5 बी के कह रहा है प्लस की जगह गुणा, तो गुणा 3 प्लस 8 माइनस 12 भाग 4 बराबर में 3, इससे जी 3 बार कट जाएगा, यह जाएगा 15 प्लस 8 माइनस 3। अब देखिए दोनों जोड़ के 23 बनाएंगे, माइनस 3 बराबर में 3 कहाँ से आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, प्लस को बनाओ भाग। देखिए 5 प्लस को बनाओ भाग, ये भाग बना दिया, गुणा को कुछ नहीं बनाना, प्लस को बनाओ भाग, तो ये भाग को बना दो प्लस, ये बन गया। लाइए देखिए इधर तो ये डिवाइड होने वाली है नहीं, 5/3 ये वैसे भी रख लेंगे तो भी नहीं होने वाली, क्योंकि मान लीजिए इससे ही कटता तो बन जाता, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। और डी, लाइए डी भी आपके कहने से चेक ही करा देते हैं। क्या कह रहा है डी, प्लस को माइनस में बदलो, 5
प्लस को माइनस में, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन। 5 माइनस 3 गुणा 8, देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे नहीं, प्लस को माइनस में, तो यहाँ जाएगा प्लस भाग 4 बराबर 3। ये कट कीजिए, ये कट गया 3 बार। 5 माइनस 24 प्लस 3, अब देखिए माइनस का 24 आ गया तो बराबर में 3 कैसे आ जाएगा, ये तो माइनस का आंसर आने वाला है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो हमें पहले ही पता चल गया था कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। पिछले सवाल में क्या बदलवा रहा था, चिन्ह, इस वाले सवाल में क्या बदलवा रहा है, चिन्ह नहीं बदलवा रहा है, कह रहा है संख्या ही बदल दो, मतलब समझे, मतलब 6 की जगह 2 रख दो। देखिए कैसे, 3 प्लस 4 माइनस 6 की जगह 2 भाग 6। अब देखिए इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर से चेक करते हैं दूसरा वाला कह रहा है 3 की जगह 6 रख दो, तो 3 आया 6, पहले नंबर से रख रहे हैं ना, प्लस 4 माइनस 3 भाग 2। अब इस सदिश को भाग हो नहीं पाएगी, तो फिर ये कैसे सी हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, 2 की जगह 3 रखना है। ये सवाल अपना क्या है, 3 प्लस 4 माइनस 6 भाग 2 बराबर 7। अब 2 की जगह क्या, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग क्या रखना है, 2 की जगह 3। देखिए यहाँ पे 3 आ गया तो 2 रख देंगे, प्लस 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, इससे ये भाग हो जाएगी। जैसे कि नियम के अनुसार, बोडोमास नियम के अनुसार क्या करते हैं, सबसे पहले भाग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4 2 6 माइनस 2 बराबर 7, तो ये तो 4 बराबर 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत है। जब 3 से गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर चौथा अपने आप सही हो जाएगा, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, लाइए चेक कैसे करेंगे। देखिए सवाल क्या था अपना, सवाल था 3 प्लस 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 बराबर 7, और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है 6 की जगह 4 रख दीजिए। आइए रखते हैं, 3 प्लस 6 की जगह 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 4 की जगह आ जाएगा ये बराबर ये कट गया 2 बार, ये आ गया 9 माइनस 2 बराबर 7, तो 7 बराबर 7, ये आ गया नहीं बराबर, LHS बराबर आ गया RHS के। तो क्या ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी। और जब 3 गलत हो जाए तो चौथा तो अपने आप ही सही हो जाता है वैसे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन तो आपका और भी ज़्यादा समय लेने वाला है, इसमें बहुत ही ध्यान से काम कर, मतलब ऑप्शन रखने हैं, क्योंकि इसमें क्या कहेगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर, चिन्ह भी बदलने हैं और संख्याएं भी बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो जाएगा। अब देखिए समीकरण तो इसने ये दिया है, अब क्या कह रहा है, चिन्ह भी बदलो और संख्याएं भी बदलो, दोनों साथ साथ बदलवाएगा। अब उसके लिए तो बहुत ध्यान से ही बदलना पड़ेगा। देखिए पहला ऑप्शन ही रख के देखें, क्या कह रहा है, भाग को क्या रख दें, गुणा कर दें। तो पहले क्या करेंगे, चिन्हों की रख लीजिए, पहले नंबर पे गुणा है तो इसको भाग कर दीजिए, फिर आई भाग तो उसको गुणा कर दीजिए, बाकी चिन्ह ऐसे ही रख दीजिए। अब जो संख्या है उन्हें बदलिएगा ध्यान से, दोनों से। 6 की जगह 3, यानी 12 और 18 में तो कोई अंतर है नहीं, 6 की जगह 3 यानी यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 4 का 4 ऐसे ही। अब देखिए पहले भाग होगी, इसमें तो भाग जा नहीं रही है, तो इसको लिख देंगे 12/18 गुणा 6 माइनस 3 प्लस 4 बराबर 5। इससे काट देंगे इसको 3 बार, इससे कट जाएगा ये 4 बार, 4 माइनस 3 प्लस 4 बराबर 5, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, यानी इसको ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो गया। समझे इस बात को आप, क्योंकि LHS बराबर आ गई, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, LHS बराबर आ गई RHS के, मतलब समझे आप, इसको ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो गया, बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे। आप रख के देख लीजिएगा, आप रखिएगा तो देखिएगा कि आप LHS RHS के बराबर नहीं पाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं नहीं रखवा रहा हूँ, आप रख लीजिएगा अगर आपको चेक करने हो तो। देखिए इसी क्रम में लास्ट टाइप होता है हमारा टाइप नंबर 6, जो कि लेटेस्ट है, जो कि इस समय पूछा भी जा रहा है। देखिए क्या है,
5 त्रिभुज 1 बराबर 40, 9 त्रिभुज 9 बराबर 0 और 7 त्रिभुज 1 बराबर 60 बराबर। अब इसमें क्या होगा, आप लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा कि त्रिभुज की जगह हम क्या रखें। देखिए मैं जैसे रखना चाहूँ 5 त्रिभुज 1 बराबर 40, अगर मैं त्रिभुज की जगह माइनस रख देता हूँ 5 माइनस 1 बराबर 40, तो यानी 4 बराबर 40। अब मैं इसमें किससे गुणा कर दूँ, 10 से। यानी क्या समझे आप इस बात से, यानी पहले माइनस करो और फिर 10 से गुणा कर दो। अगला देखते हैं इसी क्रम में, देखें क्या दिखा था, 9 त्रिभुज 9 बराबर 0। अब इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 0 और उसकी 10 से गुणा कर देंगे तो 0। अब देखिए इसी क्रम में 7 गुणा 7 त्रिभुज 1 दिया था बराबर में 60 दिया था, इन दोनों को घटाएंगे 6 और गुणा कर देंगे तो 60 भी आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन का आंसर देना। इन दोनों को घटाएंगे, 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5, और इसकी गुणा करनी है 10 से तो कितना जाएगा, -50। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझे ना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, आपको वही उसी तरीके का टाइप नंबर 6 का ही है। यदि 20 त्रिभुज 30 को 5, 9 त्रिभुज 40 को 13 और 20 त्रिभुज 20 को 4 लिखा जाता है। अब देखिए आप समझ पा रहे होंगे, 20 त्रिभुज 30 बराबर 5 कैसे बनोगा, इसके अंकों का योग 2, इसके अंकों का योग 3 और बीच में लगा दूँ प्लस तो आ जाएगा 5। इस तरीके से 90 प्लस 40, इसके अंकों का योग 9, इसके अंकों को जोड़ें तो 4 और बीच में 13। बनना है नहीं बनना है, बिल्कुल जैसा ही। तो अब हमें इसका आंसर बताना है इसका, तो इसके अंकों का योग 9 और इसके अंकों का योग 8, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, 17। कितना आ जाएगा, 17। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक यू। आज का चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे। जो भी पढ़ना हो कमेंट में लिख दीजिएगा।